नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, आप देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश इंदौर उच्च न्यायालय से 20 मार्च 2025 को मान्य श्री न्यायमूर्ति विवेक रोशिया, मान्य श्री न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह के समक्ष रिट याचिका संख्या 94/01/2024 पीथमपुर औद्योगिक मध्य प्रदेश राज्य अनाम रिट याचिका 11/921/2024 के साथ उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य रिट याचिका संख्या 12/606/2024 उद्योग संघ मध्य प्रदेश सहित तरुण व्यास के मध्य से बनाम मध्य प्रदेश राजस्व एवं अन्य उपस्थिति थे। तो जो गिरीश पटवर्धन वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओशियान उपाध्याय के साथ WP संख्या 94/01/2024 में याचिका के वकील श्री कुलदीप भार्गव और WP संख्या 11/921/2024 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री विकास जायसवाल और WP संख्या 11/921/2024 में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील। तो साथियों, जो श्री करपेश प्रखर मोहन सिंह प्रतिवादी IAS के लिए विद्वान वकील किया गया था, जो बलबीर शरण मुतेड़िया प्रतिवादी के विद्वान वकील INT। वहीं साथियों, ये आदेश WP संख्या 94/01/2024 और WP 11/921/2024 में WP 12/606/2024 के निपटारे को नियंत्रण करेगा। औद्योगिक संघों और धर्मांध संस्थाओं की याचिकाओं ने न्यायालय हस्तक्षेप की मांग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता के प्रतिवादी द्वारा दी गई जानकारी सूची की वैधता को चुनौती देते हुए विशेष रूप से अधिसूचना दिनांक 4/3/2024 की अधिसूचना संख्या 4/2014 भी मध्य प्रदेश द्वारा जारी 13/3/2024 की अधिसूचना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य भर में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों का लागू न्यूनतम मजदूरी को संशोधन करने के लिए याचिकाकर्ता पीथमपुर औद्योगिक संगठन पीथमपुर में औद्योगिक हितों में प्रतिनिधित्व करते हुए एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक हितों का प्रतिनिधि करते हैं। वहीं राज्य भर की इकाइयों तथा उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जो उन धर्मांतों संख्याओं का प्रतिनिधि करते हैं जिन पर वेतन संशोधन लागू होता है। विधित अधिसूचना के अनुसार 68 अनुसूचित रोजगारों में कार्य कर्मचारी कारखानों के लिए न्यूनतम मजदूरी 10 वर्षों के बाद 25% लगभग की दर से संशोधन की गई है। याचिकाकर्ता की आम शिकायतें यह है कि मजदूरी में यह एक समान वृद्धि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों के बीच जीवन याचना की अलग लागत के बावजूद की गई है, इसलिए यह मान्य अनुसूचित है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी दर सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को 4 साल की देरी पे अपनाया गया था, कोई बोर्ड पर विचार करना चाहिए। वहीं साथियों, राज्य भर की इकाइयां तथा उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो उन धर्माताओं संख्याओं को प्रतिनिधि करते हैं जिन पर वेतन संशोधन लागू होता है। विवादित अधिसूचनाओं के अनुसार 68 अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारी कारखानों के लिए न्यूनतम मजदूरी 10 वर्षों के बाद 25% लगभग की दर से संशोधन की गई है। याचिकाकर्ताओं की आम शिकायत है कि मजदूरी में यह एक समान वृद्धि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति प्रतिष्ठानों के बीच जीवन यापन की अलग अलग लागत के बावजूद की गई है, इसलिए यह मनमानी और अनुसूचित याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को 4 साल की देरी के बाद अपनाया गया और बोर्ड का गठन भी अनुचित तरीके से किया गया, जिससे प्रतिष्ठानों में संतुष्ट और न्यूनतम मजदूरी 1948 के वैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचना जिन याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई है वे इस प्रकार हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड के गठन के संबंध में दिनांक 18/7/2019 की अधिसूचना दिनांक 4/3/2024
राज्य में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधन करती है। श्रम आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 13/3/2024 की अधिसूचना, जिसमें संशोधन वेतन संरचना को दोहराया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील के तर्ज है कि न्यूनतम मजदूरी को संशोधन करने वाली विवादित अधिसूचना मनमानी से ग्रस्त है और इसमें तर्कस्थ आधार का अभाव है, क्योंकि यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता को ध्यान में रखकर विफल रही है। उनके अनुसार इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे महानगरों में काफी हद तक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हुई है।